जल गई है, बर्नॉल ले लो। हाँ, ये वो लोग नहीं है जो आग लगने पर, जख्म हो जाने पर बर्नॉल यानी मरहम लगाने के लिए दे रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो जलन होने पर उल्टा उसमें नमक डाल रहे हैं, जल जाने पर नमक डाल रहे हैं, जख्म में नमक डालने का काम कर रहे हैं। और बर्नॉल ले लो तो अब मुहावरा बन गया है, जिसको जलन हो रही है तो कह दिया जाता है बर्नॉल ले लो। लेकिन बर्नॉल की अपनी कहानी क्या है? मतलब बर्नॉल आज के टाइम में, आज भी ट्विटर पे आप देखेंगे, आज फिर ट्रेंड कर रहा है। इधर राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उधर बर्नॉल ट्रेंड करने लगा है। आज तो लाइन लगी पड़ी है, अगर आप देखेंगे एक के बाद एक मीम्स, इतने मीम्स आ रखे हैं जहां पे बर्नॉल मूवमेंट्स की बात कही जा रही है। तो कहा जा रहा है कि भाई जिसको जलन है सब बर्नॉल ले लो, कह रहे हैं आज बर्नॉल की बिक्री बढ़ गई, बर्नॉल की डिमांड बढ़ गई, तमाम चीजें। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं बर्नॉल की अपनी कहानी क्या है। दरअसल बर्नॉल, आप सबने नाम सुना होगा, अगर सोशल मीडिया के इस दौर में है तो बिना बर्नॉल के तो ये पूरा होता नहीं। कोई घटना हो जाए बर्नॉल का जिक्र तुरंत शुरू हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक मुहावरा बन गया, लेकिन जो कंपनी है, मूल कंपनी है, उसको तो डेफिनेटली इससे फायदा होना है, क्योंकि बर्नॉल अपने आप में एक ब्रांड है और ऐसा ब्रांड है जिसकी टक्कर में दूसरा कोई टिक ही नहीं पाया। और टिक आजकल तो इसलिए भी नहीं पा रहा क्योंकि जितना प्रमोशन बर्नॉल का होता है उतना तो किसी का होता नहीं है। लेकिन एक वो दौर था जब ये कंपनी नई नई, जब ये ब्रांड नया नया आया था, वो साल था 1948, 1948 के अंदर बर्नॉल भारत में पहली बार आया। आज़ादी के बाद में पहली बार बर्नॉल की ज़रूरत पड़ी और उस समय वजह भी थी। उस समय वजह ये थी कि चूल्हे थे, केरोसिन वाले स्टोव थे, तो अक्सर हाथ में जलन हो जाती थी, जल जाता था। तो ऐसी दवाई की ज़रूरत थी जो मतलब एंटीसेप्टिक या जो जले पे थोड़ा मरहम का काम कर सके। तो बर्नॉल 1948 में बूट्स कंपनी थी, वो भारत में लेके आई। और तब ये दवाई ऐसे नहीं मिलती थी कि मतलब हर कोई जाके खरीद ले। तब डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब किया करते थे जले हुए पे लगाने के लिए। आज तो किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आज तो आप सोशल मीडिया पे सलाह देने वाले हज़ारों मिल जाएंगे। लेकिन 1948 के आसपास और करीबन 12-13 साल ये दौर रहा जब डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा होता था बर्नॉल ले लो। तो खैर वो पुरानी बात थी, अब वक्त बदल गया है। और आज के टाइम में तो बस बर्नॉल के लिए काम यही बचा है कि जो भी किसी को चिढ़ाना हो तो उसको यही कह दिया जाता है बर्नॉल ले लो। 1960 का टाइम था जब ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलने लगा और 1960 में ओवर द काउंटर ड्रग्स बन गई। मतलब केमिस्ट से जाके आप मांग सकते थे कि भैया बर्नॉल दे दो। उस समय कोई बुरा भी नहीं मानता था। आज के टाइम में बर्नॉल आप मांगेंगे जाके तो केमिस्ट भी एक बार देखेगा, हाँ जल गई है क्या। खैर तो तो अब ट्रोलिंग का हथियार बन चुका है और हर तरफ इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा है कि ये अक्सर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है और अब तो आम बोलचाल की भाषा के अंदर आ गया। तो खैर ये ब्रांड की कहानी है जो 1960 के अंदर ओवर द काउंटर ड्रग्स में चला गया। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि ज़रूरत ऐसी थी उस समय में बर्नॉल की, तो घर घर का हिस्सा बनने लगा। तो उस समय तो एक विज्ञापन भी था जिसमें कहा गया था हाथ जल गया बर्नॉल है ना, हाथ जल गया शुक्र है बर्नॉल है ना। तो ये विज्ञापन उस समय टीवीसीबी भी उसके जो विज्ञापन थे दूरदर्शन पर चला करते थे, अखबारों में छपा करता था यही इसी लाइन से, शुक्र है घर में बर्नॉल जो है। तो खैर ये उसमें 1967 के आसपास इसमें कुछ एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टीज़ जोड़ी गई ताकि कटे छिले के अंदर भी लग सके। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, तो सेल्स में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। फिर ऐसे में तो खैर उस समय के अंदर शील्ड करके एक कंपनी थी और मेडिगार्ड करके एक कंपनी थी। ये सारी कंपनियां मैदान में उतर आईं इसी तरह की एंटीसेप्टिक क्रीम को लेकर। तब बर्नॉल की बिक्री पे कुछ असर पड़ना शुरू हुआ। तो खैर लेकिन धुआंधार प्रचार हुआ, विज्ञापन हुआ, उससे फिर पटरी पे आ गई। बर्नॉल हमेशा नंबर 1 ब्रांड बना रहा जले हुए पे लगाने वाली क्रीम या एंटीसेप्टिक क्रीम के तौर पे। आज भी आप याद रखेंगे तो ये आपको इसी तरह से याद आएगा। लेकिन फिर वक्त बदला तो घर में एलपीजी सिलेंडर्स आने शुरू हुए, चूल्हे थोड़ा सेफ होना शुरू हुए, तो वहाँ पे उस तरह की घटनाएं कम हो गई। तो ऐसे में इसकी बिक्री पर भी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। तो एक वक्त में नंबर 1 ब्रांड और बाद में फिर इसको कंपनियों से कंपटीशन और डिमांड में कमी, कुल मिलाकर बर्नॉल की हालत ऐसी हो गई कि उतनी बिकती नहीं थी। लेकिन फिर कहानी आई धीरे धीरे कि इस कंपनी को, हालांकि तब भी लाखों में इसकी यूनिट्स बिका करती थी। इसके बाद वक्त बदला और साल 2000 के अंदर रैकेट पिरामल करके कंपनी थी। मतलब रैकेट अलग कंपनी है और पिरामल अलग कंपनी है, दोनों कंपनी ने कोलैबोरेशन करके बनाया और रैकेट पिरामल कंपनी ने साल 2000 के अंदर ये ब्रांड बूट्स कंपनी से खरीद लिया। बूट्स थी जिसने इसको शुरुआत में बनाया था और अब विज्ञापन भी देखेंगे तो एक गोले में लिखा हुआ आता था बूट्स करके।
तो बाद में इसको रैकेट पीरामल ने खरीद लिया और उसके बाद डॉक्टर मोरेपेन ने इसको बाद में ये परचेज कर लिया और तब से ये डॉक्टर मोरेपेन कंपनी है, उसके पास ये ब्रांड है। और लेकिन फिर भी दिलचस्प ये है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाले जो ब्रांड्स हैं उसके अंदर ये शामिल है डॉक्टर मोरेपेन का बर्नॉल, और हर साल इसकी बिक्री में 11% का इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसी क्रीम नहीं है कि एक बार ले लो तुरंत खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी। और जो पिछला डाटा है, पिछले साल इसकी सेल 10 लाख यूनिट्स तक की गई है। 10 लाख यूनिट्स इसकी बिकी हैं और बिना विज्ञापन के जब ये बिकी है तो ये और बढ़ रहा है। तो उसके अलावा 2 ब्रांड है, मैग्नानो और वेनिजा करके है, वो दोनों भी लगभग ऐसी क्रीम बना रहे हैं, लेकिन उनकी बिक्री घटी है। लेकिन यहाँ पे बर्नॉल की बिक्री बढ़े जा रही है, अपने आप प्रचार हो रहा है, कंपनी भी खुश है, ज़्यादा विज्ञापन पे खर्चा करने की उसे कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है। मजेदार चीज़ यह है कि अगर हम देखेंगे तो बर्नॉल का काम अलग है, लेकिन मुहावरे के तौर पर जब बर्नॉल का काम आता है तो वो नमक का काम कर रहा है, मतलब जले हुए पे नमक लगाना। खैर, बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, और भी दिलचस्प एपिसोड आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।